लक्ष्मी, कल तुम पार्टी में गई थी या नहीं? हाँ, पार्टी में हम मिले थे या नहीं? ये कॉफ़ी बहुत टेस्टी है ना? बहुत गर्मी है ना? हेलो एवरीवन, अभी हमने यहाँ पे कई सारे सेंटेंस ऐसे देखे जिसमें सेंटेंस कहने के बाद एक क्वेश्चन ऐड हो गया। जैसे आपने पहला सेंटेंस अभी सुना कि आप पार्टी में गई थी या नहीं? पहला तो नॉर्मल सेंटेंस था कि आप पार्टी में गई थी, बट बाद में क्वेश्चन ऐड कर दिया गया कि गई थी या नहीं। दूसरा सेंटेंस अभी हमने देखा कि हाँ, हम मिले थे या नहीं? तो हम वहीं तीसरा सेंटेंस ऐसा हमने सुना कि कॉफ़ी बहुत टेस्टी है ना? वहीं लास्ट सेंटेंस हमने सुना बहुत गर्मी है ना? पहला सेंटेंस था कि तुम पार्टी में गई थी या नहीं? तुम पार्टी में गई थी सेंटेंस का कन्वर्जन होगा यू हैड गॉन इन पार्टी। अब क्वेश्चन उसमें ऐड हो गया, गई थी या नहीं? इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें हैड मिला। पूरा सेंटेंस बोलने के बाद वो हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के लास्ट में पुट करेंगे हैड, और उसमें हम नेगेटिव नॉट ऐड करेंगे, हैड नॉट, लेकिन यहाँ पर हम नॉट एब्रीवेशन फॉर्म में लिखेंगे हैडेंट। ठीक है, यू हैड गॉन इन पार्टी, हैडेंट यू, जो सब्जेक्ट है यू, जिसके ऊपर वो सेंटेंस लिखा गया है, बोला गया है, वो यू हैड गॉन इन पार्टी, हैडेंट यू? तुम पार्टी में गई थी, है ना? या गई थी या नहीं? सेकंड बात ये बोली गई, हाँ, हम पार्टी में मिले थे या नहीं? वी हैड मेट इन पार्टी, हैडेंट वी? ये कॉफ़ी बहुत टेस्टी है ना? कॉफ़ी इज टू टेस्टी, इजंट इट? बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट, इजंट इट? इस तरीके से हम इसका कन्वर्जन कर सकते हैं। और भी सेंटेंस हम देखते हैं। जब हम कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं जिसे नॉर्मल बोलने के बाद उसमें हम कोई क्वेश्चन ऐड करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहा जाता है क्वेश्चन टैग। और हम जो कर रहे हैं, एक नॉर्मल सेंटेंस में क्वेश्चन को ऐड कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं ऐड क्वेश्चन टैग। जैसे मैंने आपको कहा वो कार ब्लू थी, है ना? दैट वॉज ब्लू कार, वॉजंट इट? मैं आपसे क्वेश्चन कर रही, मैं आपसे पूछ भी रही, बोल रही हूँ, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि वो कार ब्लू थी, फिर मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ कि वो कार ब्लू थी ना? ऐसे अपनी बात कहने के बाद आप उस बात को कंफर्मेशन में लाने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप एक नॉर्मल सेंटेंस बोलने के बाद अपने उन सेंटेंस को क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं, अगर आप अपने बोले गए सेंटेंस के लिए कोई कंफर्मेशन चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, आर्यन सो रहा है, तो हमें इसमें कंफर्मेशन भी चाहिए। आर्यन सो रहा है और हमें पूछना भी है, सो रहा है ना? आर्यन सो रहा है ना? आर्यन इज स्लीपिंग, इजंट ही? और इजंट आर्यन, हम ये दोनों ही बोल सकते हैं। प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं और नॉन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हमें एब्रीवेशन यूज़ करना है, जैसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है। अगर आपको इज़ नॉट यूज़ करना है तो आप इजंट, वॉज नॉट वॉजंट, वर नॉट वेरंट, एम नॉट आरंट, आर नॉट सो भी आरंट। इस तरह से विल नॉट वॉन्ट, शैल नॉट शांट,
इस तरह से आप हर हेल्पिंग वर्ब का एब्रीविएशन तैयार करेंगे। और ये मत भूलिए, पूरा सेंटेंस, देन उसके बाद एब्रीविएशन हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में यूज हुआ है, और उसके बाद सब्जेक्ट। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना हो कि आज वो नहीं आ रहा है, पर कंफर्मेशन करना है आ रहा है। सो ही इज नॉट कमिंग टुडे। इज ही, तब मैं नॉट नहीं लगाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी सेंटेंस में नॉट लगा हुआ है। आज लॉकडाउन नहीं खत्म होगा, होगा, मुझे कंफर्मेशन भी करना है। सो लॉकडाउन विल नॉट फिनिश टुडे। विल इट, मुझे कंफर्म भी करना है कि खत्म होगा या नहीं। सो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। सो यूज इट and make your English communication better, and don't forget to subscribe, like and share.